नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने रिफंड की सीमा बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी है। इससे राज्य के उन लाखों छोटे निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा जिनकी जमा पूंजी लंबे समय से फंसी हुई थी। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने दावों का सत्यापन करा सकते हैं। झारखंड के मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए यह राशि एक बड़ी आर्थिक राहत है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा फिर से जाग रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों का अभिनंदन करते हुए सत्र की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, मनभेद नहीं। सत्र 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें 24 फरवरी को वार्षिक बजट पेश होगा। नेवा परियोजना के तहत अब शून्यकाल की सूचनाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे विधानसभा पेपरलेस होगी। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एआई आधारित चिकित्सा प्रणाली लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को अमेरिका की एक्टयूवी कंपनी ने डलास दौरे के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य उन्नत चिकित्सा अवसंरचना और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का अध्ययन करना है। यह प्रणाली 2 चरणों में लागू होगी, जिससे जटिल बीमारियों का सटीक निदान संभव होगा। झारखंड विधानसभा में शीत सत्र के आश्वासनों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर पेश की गई। इसमें 298 बालू घाटों की ई नीलामी, खरसावां गोलीकांड की न्यायिक जांच, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया और वित्त रहित संस्थानों के अनुदान वृद्धि पर रिपोर्ट मांगी गई है। रक्तदाताओं को प्रोत्साहन और धनबाद में अनियमितता पर कार्रवाई जैसे कई महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत किसानों और बेरोजगार युवाओं को दुधारू पशुओं की खरीद पर भारी अनुदान दिया जाता है। यह योजना न केवल स्वरोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर पोषण स्तर में भी सुधार लाती है। इसके माध्यम से पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्ल और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। झामुमो ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गैर दलीय चुनाव में दोनों दल अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। झामुमो समर्थित प्रत्याशी ने राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने रांची में कम मतदान प्रतिशत पर भी चिंता व्यक्त की और शहर के विकास के लिए अधिक भागीदारी की अपील की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6,906 आवेदन रद्द किए हैं। इनमें मुख्य रूप से शुल्क भुगतान न होने या फोटो / हस्ताक्षर अपलोड न होने के कारण आवेदन निरस्त हुए। आयोग ने उत्पाद सिपाही परीक्षा की लिखित परीक्षा 22 मार्च को घोषित की है और लंबित शारीरिक दक्षता परीक्षण पूरा करने का अंतिम अवसर दिया है। आज 19 फरवरी 2026 को झारखंड के प्रमुख शहरों रांची और जमशेदपुर में सोने की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 7,500 रुपए से 7,600 रुपए प्रति ग्राम के बीच बनी हुई है। कीमतों में यह उतार चढ़ाव वैश्विक बाजार के संकेतों और डॉलर की मजबूती पर निर्भर करता है।
स्थानीय स्तर पर आभूषण खरीदते समय इस पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देय होता है, जिससे अंतिम कीमत बढ़ जाती है। निवेश के लिहाज से लोग अभी भी सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। झारखंड सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक सराहनीय पहल की है। अब झारखंड के प्रतिभावान छात्रों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 6,000 रुपये की खेल छात्र वृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर कर खिलाड़ियों को बेहतर डाइट और प्रशिक्षण की सुविधा देना है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने झामुमो पर निकाय चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झामुमो नेता मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्मा ने बूथ कैप्चरिंग की आशंका जताई और निर्वाचन आयोग से झामुमो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने रांची में फ्लाईओवर घोषणा को चुनाव प्रभावित करने का प्रयास बताया। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में हुए कुख्यात अपराधी सुशील श्रीवास्तव और उनके 2 साथियों की हत्या के मामले में सभी दोषियों को बरी कर दिया है। खंडपीठ ने हजारीबाग न्यायालय के आजीवन कारावास के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा, गवाहों के बयानों में विसंगतियां थीं और पुलिस जांच में लापरवाही बरती गई। राष्ट्र सेविका समिति की चित्रा ताई जोशी ने कहा कि वंदे मातरम को 150 साल बाद उचित सम्मान मिला है। अब इसके सभी 6 छंद गाए जाएंगे। उन्होंने रांची में समिति के प्रांत कार्यालय के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। समिति का कार्य अब 22 देशों में फैल चुका है और झारखंड में नए कार्यालय से सेवा कार्यों में तेजी आएगी। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स अतिक्रमण मामले में रांची नगर निगम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ ACB जांच रोकने से इनकार किया। अदालत ने रिम्स प्रबंधन को अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, जीवन रक्षक उपकरण खरीदने और रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। पालन न होने पर रिम्स निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन में कथित धांधली पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 13 फ्लैटों के आवंटन की विस्तृत जांच 6 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सोनी कुमारी ने अपात्रों को आवंटन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर खूंटी में हमला बोला। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में देरी से झारखंड को हुए 2,100 करोड़ रुपए के नुकसान और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाहदेव ने बच्चों के लापता होने, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि और खूंटी में संगठित अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। भाजपा ने सरकार की नीतियों को संवेदनहीन बताया और जनता से चुनाव में जवाब देने की अपील की। मनरेगा योजनाएं अब विकसित भारत जीराम जी नाम से चलेंगी, जो जुलाई से देश भर में लागू होंगी। झारखंड सहित सभी राज्यों को इसके लिए तैयारी करनी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है, जिसे स्थानीय चुनावों के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। लंबित भुगतानों को सरल बनाने के प्रयास भी राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से आर्थिक सहयोग के अभाव में राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती और समावेशी विकास पर जोर दिया। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और वैश्विक मंच पर राज्य की उपस्थिति का भी उल्लेख किया, जिससे 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। झारखंड निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व सक्रिय है। स्मृति ईरानी रांची और जमशेदपुर में सभाएं करेंगी, जबकि अरुण सिंह और रथुराज सिन्हा पहले से प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं। रघुवर दास और अर्जुन मुंडा भी कोल्हान में प्रचार कर रहे हैं।
पार्टी बाकी प्रत्याशियों से भी निपट रही है। महुदा के राधानगर पहाड़ी में 50 करोड़ की लागत से बना नया विद्युत पावर ग्रिड वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रहा है। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के सहायक प्रबंधक ढलेश्वर महतो ने बताया कि विभाग की अनुमति मिलते ही 2-3 माह में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे गणेशपुर सहित 6 सबस्टेशनों को नियमित बिजली मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं की समस्या दूर होगी। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। 23 फरवरी को मतदान होगा, जिसके बाद सभी की निगाहें 27 फरवरी से शुरू होने वाली मतगणना पर हैं। जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें धनबाद के लिए 11 और चिरकुंडा के लिए 4 चक्र होंगे। आईसीएआई धनबाद ब्रांच की 2026 से 27 के लिए नई प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है। सीए मुकेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सीए पंकज कुमार सिंह उपाध्यक्ष और सीए पंकज खरकिया सचिव बने। समिति का मुख्य उद्देश्य शाखा को प्रशासनिक रूप से मजबूत करना, पेशेवर मानकों का उन्नयन करना और सदस्यों व छात्रों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करना है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। रांची से गोरखपुर, रांची से झंझारपुर और सांतरागाछी से दरभंगा के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। 2 से 31 मार्च तक चलने वाली इन ट्रेनों का लाभ धनबाद और बोकारो के यात्रियों को भी मिलेगा। ये ट्रेनें होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड ने पुराने उम्मीद कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है, जिससे धनबाद समेत लाखों रेलकर्मियों को लाभ मिलेगा। गेटमैन और पॉइंट्समैन की 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करने पर विचार किया जाएगा। नई ट्रेनों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और सहायक लोको पायलटों के प्रशिक्षण जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। धनबाद के पीएम श्री विद्यालयों में 25 से 28 फरवरी तक स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को अन्य स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था, नवाचारों और प्रयोगात्मक गतिविधियों से परिचित कराना है। 9वीं से 12वीं कक्षा के 30 छात्र और 10 शिक्षक इसमें शामिल हों। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU ने सत्र 2025 से 27 के लिए MA इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 की 32 सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 से 28 फरवरी तक चांसलर पोर्टल पर चलेगी। मेरिट सूची 2 मार्च को जारी होगी, जिसके बाद 6 से 12 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा। नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। धनबाद के सिम्फर में आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सटीक सर्वेक्षण पर 4 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक के खनन और सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सिन्फर निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने सटीक सर्वेइंग के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक शशि प्रकाश झा ने सिविल सर्जनों को जिला कार्यक्रम यूनिट कर्मियों की जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति न करने का निर्देश दिया है। यह नियम विरुद्ध है और ऐसी सभी प्रतिनियुक्तियों को तत्काल रद्द करने को कहा गया है। धनबाद सहित कई जिलों में अनियमित प्रतिनियुक्तियां सामने आई हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड में 77 मृत होमगार्ड जवानों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। 2014 की नियमावली और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद फाइलें लंबित हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने ईद के बाद राजभवन घेराव की चेतावनी दी है, यदि बजट सत्र में कोई कार्रवाई नहीं होती। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज SNMMCH में फर्जी दाखिलों के कारण एक MBBS सीट खाली रह गई। 3 छात्रों ने फर्जी जाति / स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लिया था। साहिल कुशवाहा, सुचरिता दत्ता और शुभम मिश्रा जैसे छात्रों के पकड़े जाने के बाद उनका नामांकन रद्द हो गया, जिससे योग्य छात्र वंचित रह गए। निजी कॉलेजों में महंगी पढ़ाई के बावजूद यह सीट खाली रही।
रेलवे ने लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए धनबाद से यशवंतपुर बेंगलुरु के लिए सीधी स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त धनबाद से होकर रक्सौल तिरुपति और गोंदिया पटना के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। धनबाद बेंगलुरु ट्रेन फरवरी से अप्रैल तक चलेगी, जबकि अन्य ट्रेनें कुछ फेरे लगाएंगी। जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 186वीं जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 मार्च से शुरू होने वाले इस समारोह में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शामिल होंगे, जबकि नोएल टाटा की भी संभावना है। इस वर्ष वन विजन वन टाटा स्टील थीम पर आधारित कार्यक्रम होंगे, जिसमें जुबली पार्क में AI आधारित लाइटिंग और नए प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन शामिल है। चंद्रशेखरन शहरवासियों को संबोधित करेंगे। टाटा पावर ने जमशेदपुर में EZ होम ऑटोमेशन लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 3 साल में झारखंड के 10 लाख घरों को स्मार्ट बनाना है। यह तकनीक मात्र 2,500 रुपए से शुरू होकर 15% बिजली बचाती है और कार्बन उत्सर्जन कम करती है। इसमें 50 उत्पाद शामिल हैं, जो ऐप और रिमोट से नियंत्रित होते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए ऑटो कट सुविधा भी है। टाटा सन्स की 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए तीसरा कार्यकाल मिलने की संभावना है। टाटा ट्रस्ट पहले ही इसकी सिफारिश कर चुका है। समूह उनके नेतृत्व में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स की सफलता और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट और EV बैटरी के लिए निरंतरता चाहता है। बोर्ड रिटायरमेंट आयु सीमा में भी डील दे सकता है। झारखंड की बिजली वितरण कंपनियां राज्य सरकार से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विद्युत शुल्क की वापसी के लिए हाईकोर्ट जाएंगी। यह राशि 2021 से 2025 तक जमा की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत शुल्क को असंवैधानिक घोषित करते हुए उपभोक्ताओं को ब्याज सहित राशि लौटाने या बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। कंपनियों का कहना है कि यह पैसा सरकार के पास है।